नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास लेसन लेने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ में कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसके अंदर कुछ बेसिक्स के बारे में कहा जा रहा था कि वो बेसिक्स बताए जाने चाहिए, जैसे कि एलसीएम लेना हो गया, जोड़ना घटाना, भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ना घटाना और गुणनखंड करना। उस टाइप की कुछ चीजें हैं जो क्लास के एंड में आज जो है बताई जाएगी और क्लियर की जाएगी, जो कि मैथ्स के पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे जो मैथ्स के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा यूज आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इससे पहले कुछ क्लासेज और हो चुकी है, थ्योरेटिकल क्लासेज हो चुकी है और साथ ही साथ में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुके हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चन है। तो इस क्लास से पहले आप उन क्लासों को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन इस क्लास के अंदर है, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41। अब ये देखो 0.54 बार, 0.47 बार और 0.06 का बार, ये सब संख्याएं क्या है अपने को बार में दी गई है। अब बार वाली संख्याओं को जब भी हम देखते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए। क्या तरीका होता है इनको सॉल्व करने का? देखो पॉइंट और पॉइंट से पहले वाली सभी संख्या को अपने को हटाना होता है। जैसे अगर 1.54 का बार होता तो हम कैसे लिखते? 1 और 0.54। और ये लिखने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो बार वाली संख्याओं को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो खाली पॉइंटों के बाद वाली संख्याओं को ही हम सोल्व कर सकते हैं। अगर साथ में कुछ पॉइंट से पहले भी कुछ आता है तो उसको हमें इस तरीके से सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से आगे करेंगे। 54/99, क्योंकि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी ही बटा के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं। प्लस 47 और बटा में क्या आएगा? 9 और 9, क्योंकि दो संख्या पर बार है तो दो 9 हमने को यहाँ पे लिखने। साथ ही साथ में देखो 0.6/9, ये अपने को अब यहाँ पर लिखना है। अब देखो इसके बाद में कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर 9 9 और 99 यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, तो अपने इसको सॉल्व करने का तरीका है तो इसका जो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 99 अपना यहाँ पे आएगा एलसीएम। अब देखो 99 एलसीएम होगा तो 99 का कितनी बार टेबल बोलेंगे तब 99 आएगा? एक बार। तो यहाँ पर एक बार, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। इसी तरीके से 99 का भी करेंगे तो एक बार, और तो 47 इंटू 1 47, और यहाँ पर आ जाएगा 0.6। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, आपस में इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो जोड़ने पर कितना आएगा? 107/99। ठीक है, 107 बट्टा अपना क्या यहाँ पे आएगा? 99 आएगा। देखो पिछली क्लास के अंदर एक प्रश्न ऐसा था जिसके अंदर अपने को बटा के अंदर जो संख्या है उससे ज्यादा बड़ी संख्या अपने को ऊपर देखने को मिली थी। बड़ी संख्या जब ऊपर होती है इसका मतलब यहाँ पर पूरा पूरा एक यहाँ पर बनने की संभावना है। देखो 99 का जब अपने भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा? 99 एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा और कितना शेषफल बच जाएगा? उसके बाद में देखो शेषफल बचेगा, ये देखो 99 और 08। 107 को मैं 99 प्लस 8 लिख सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर 99 प्लस 8 लिख दिया और बट्टा में क्या चल रहा है अपना? 99 चल रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 99 08 बट्टा में 99। अब देखो अपने जो बट्टा के अंदर 99 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 99 है वो इसका भी है और इसका भी है, तो अपने क्या करते हैं? दोनों को अलग अलग 99 इसका दे देते हैं। देखो 99 बट्टा में 99 प्लस 08 बट्टा में 99, तो ये कितना बन गया? अब ये पूरा पूरा बन जाएगा हमारा 1। और देखो बट्टा के अंदर दो 9 है, इसका मतलब वो संख्या कितने के ऊपर बार आएगा? दो संख्याओं के ऊपर बार आएगा। ठीक है, दो संख्याओं पर बार आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.08 का बार। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पिछली क्लास की जो एमसीक्यू सीरीज थी उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, उसी के साथ में मैंने 2-3 क्वेश्चन साथ में और करवाए थे। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप पिछली क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाए गए थे वो तरीका आप जरूर देखना, आपको पक्का समझ में आएगा। अब देखो अब ये कितना आ जाएगा? 1.08 का बार, ये जो है अपना पूरा पूरा आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो तरीका क्या रहता है? तरीका अपने को दोनों साइड में चलना आना चाहिए, आगे भी और रिवर्स भी चलना आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर नीचे जो संख्या होती है उससे संख्या जब ऊपर
आ जाती है तो उसको अपने को ब्रेक करना पड़ता है, टुकड़े करने पड़ते हैं। टुकड़े कैसे? 99 के रूप में अपने को टुकड़े करने पड़ते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर 101/99 होता, तो देखो 99 से बड़ी संख्या है तो इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा 99 प्लस के रूप में। देखो 99 प्लस 2 लिखेंगे बटा 99। अब देखो 99/99 और 02/99। भाई इसको क्या किया, इसका 99 इसको अलग दे दिया और 2 को इसका 99 अलग दे दिया। ये क्या है, ये एक अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है एंड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर ये संख्या आई है, उसके बाद में देखो क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, ये है 2/99, ठीक है। तो 99 और 99 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और देखो 2 के बटा में 2 9 है, 2 9 है, इसका मतलब दो संख्याओं पर आएगा बार, ठीक है। तो मतलब कि प्लस 0.2 का बार, तो इसका उत्तर क्या हो जाता। इसका अगर ये क्वेश्चन होता तो अपने इस तरीके से इसको ब्रेक करते। अगर 101/99 होता, जब भी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ज्यादा आती है तो अपने को पता है कि 1 वहां पर बनने की संभावना होती है, तो उसको अपने 99 के रूप में ब्रेक करते। 99 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ठीक है। अब बटा में अपना क्या चल रहा है, 99 चल रहा है। अब देखो 99 को उसका 99 जो है सेपरेट सेपरेट दे दिया, ठीक है। 99/99 और 2/99, 99 से 99 कट के कितना बन गया, 1 बन गया। और उसके बाद में देखो 2/99 बटा में 2 9 है, इसका मतलब दो संख्याओं पर बार आना चाहिए, तो यहाँ पर दो संख्या पर अपनों ने बार लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक दो एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ इसी टाइप के। जैसे यहाँ पर आता 110/99, ठीक है। देखो फिर से क्या हो रहा है, ये जो संख्या है, जो हर वाली संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या क्या ज्यादा है। जब भी कंडीशन होती है तो अपने को इसको 99 के रूप में इसको ब्रेक करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। देखो 99 प्लस 11, ठीक है, बट्टा में 99 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 99 को उसका 99 सेपरेटली अलग अलग अपने डिवाइड कर देंगे। देखो 99/99 और 11/99। देखो 99 से 99 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो बट्टा में 2 9 है, इसका मतलब क्या होता है, दो संख्याओं पे हमारा बार आएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं पे अपना बार आ जाएगा, ये तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1.11 का बार, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो अपने को यहाँ पर काटना नहीं है, क्योंकि अपने को क्या लगाना है, बार लगाना है। और बार कैसे बनता है, बार बनता है अपना 9 से, बट्टा में 99 या फिर 9 9 9 या फिर ओनली 9 जो है अपना होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए अपने को यहाँ पर 11 और ये इस तरीके से अपने को काटना नहीं है, ठीक है। ये देखो ये जो तरीका है अपने को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, और 2012 के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। 41 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन जो है आपको अपने होमवर्क के अंदर करना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। देखो किस तरीके से करना है इसको, 0.567 का बार, 0.408 का बार, 0.215 का जो है यहाँ पर है बार। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर 5 6 7 लिखना है। देखो जो भी संख्या होती है पॉइंट को हटाते हुए वो संख्या अपने को लिखनी है। बटा में उतने 9 लिखने हैं जितनी संख्या पर बार है, दो संख्या पे बार है। और वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए अपने को बटा में 0 लगाना है। और साथ ही साथ में इस संख्या को माइनस करके उसका हिसाब देना है, ठीक है। माइनस करके अपना को उसका हिसाब देना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो 408 जो संख्या होती है वो वैसे की वैसे में लिखनी है, बटा में 999, क्योंकि 3 संख्या पर बार है तो बटा में 3 बार 9 अपने यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में देखो 215। अब देखो बटा में आएगा 9 और 9, और एक संख्या पर बार नहीं है तो एक क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। जिस संख्या पर बार नहीं आता है उसके लिए 0 लिखते हैं, और जिस संख्या पर हमारा बार है उसके लिए हम 99 लिखते हैं। अब देखो
जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए एक स्पेशल केस और होता है कि उसको उसका हिसाब जो है माइनस करके देना पड़ता है, ठीक है, माइनस करके देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 562/999 प्लस 408/999 और उसके बाद में देखो 213/999। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेशन जो है आपको यहाँ पर खुद को ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है और उसके बाद में इसका जो है यहाँ पर आंसर जो है अपने को टिक करना है, ठीक है। अब देखो 42 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 1/5 और 1/6 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी, ठीक है, मतलब कौन सी परिमेय संख्या जो इसके बीच में आती है। तो देखो एक तरीका था, आपने एक फॉर्मूला आपको बताया था पिछली क्लासेस के अंदर कि किस तरीके से हम परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे बताया था, जैसे मान लो मैं कहूं कि 5, 4 व 6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है, परिमेय संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, कौन सी संख्या आएगी, ये अपने देख के ही बता सकते हैं। 4 और 6 के बीच में आएगा 5, 4 और 6 के बीच में आएगा 5, लेकिन ये 5 कैसे आया, कैसे पता चला कि ये जो है 5 यहाँ पर आएगा। देखो कैसे पता चला, ये है ए और ये है बी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा और हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो 10/2, तो आधा करने पर आया हमारा 5, ठीक है। मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या जो होती है उसके बीच में हमें एक अन्य परिमेय संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाना होता है। यही हमने फॉर्मूला बताया था कि a+b/2 ये होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, यहां पर है a बराबर अपना 1/5, b है अपना 1/6 और अपना क्या फॉर्मूला था कि a+b/2, ठीक है। अब देखो a रखते हैं अपने 1/5 और b है अपना 1/6 और इन सब के बटा के अंदर क्या है 1/2, ठीक है, बटा में 2 है मतलब कि 1/2, 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो आगे क्या करना है, अब देखो पहले करना पड़ेगा इसका एलसीएम, इसका क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आएगा, इसका आएगा 30। अब ये 30 अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आता तो इसका क्या तरीका है, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसका क्या लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर आएगा 6, 1 और 1। और आप चाहें तो छोटी संख्या लेकर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर लेते 3 तो 1 और 1। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा 5 × 2 × 3, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, मतलब क्या आ जाएगा एलसीएम अपना 30 आ जाएगा। अगर कभी भी एलसीएम निकालना समझ ना आए कि कितना एलसीएम आएगा तो इस तरीके से अपने किसी भी नंबर्स का किसी भी संख्या का अपने क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया 30 और साथ में बाहर क्या चल रहा है 1/2 जो है बाहर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या का तब तक पहाड़ा बोलो जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए 30 ना आ जाए, कितना नहीं आ जाए 30 ना आ जाए। तो ये बोलेंगे देखो 6 बार, तो 6 पंजा 30। अब देखो इसको 6 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो 1 × 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस। अब देखो 6 का टेबल तब तक बोलना जब तक 30 ना आ जाए, मतलब 5 बार। अब इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब उसके बाद में देखो 1/2, 6 और 5 11/30। अब देखो ऊपर वाले के साथ में गुणा, नीचे वाले के साथ में गुणा। गुणा के अंदर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन कल को अगर जोड़ आ जाता ना 1/2 और 1/30 तो अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 1 और 1 2, 30 और 2 32, ये अपने नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपने नहीं कर सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर गुणा के अंदर आता है तो 1 से 1 ही गुणा, तो 1 आ जाएगा और 30 से 2 की गुणा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई के अंदर ये जो है अपना रूल लगता है। तो देखो 11 की 1 से गुणा 11 और 30 का 2 से गुणा कितना 60 आ जाएगा, तो 11/60 जो है अपना करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो पिछली क्लासेज के अंदर जो है बताए गए हैं, तो ये तरीके आपको सीखने के लिए पिछली क्लास जो है आपको थोड़ी सी देखना इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 44,
जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको करने का एक तरीका बताया था। जैसे मान लो यहाँ पर 56 56 56, ठीक है, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। और एक क्वेश्चन आ जाता है 56 -56 -56, ठीक है, इस तरीके से आगे ये अप टू इन्फिनिटी चलता रहता है। ठीक है, तो इसका जब भी हमें उत्तर निकालना होता है तो इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है, इसकी क्या एक ट्रिक काम करती है। यहाँ पर जो भी अपने को संख्या दी जाती है उसके अपने को ऐसे टुकड़े करने होते हैं जो लगातार आने वाले होते हैं। जैसे 56 है तो 8 7 56, 8 7 56। अब यहाँ या तो उत्तर 8 होगा या तो उत्तर क्या होगा 7 होगा। और जब भी हमें यहाँ पर प्लस देखने को मिले, जब भी अपने को बीच में प्लस देखने को मिलता है तो बड़ी वाली संख्या होती है वो उत्तर होता है, मतलब इसका उत्तर कितना होगा 8 हो जाएगा। और जब भी हमें बीच में माइनस देखने को मिले तो उसका उत्तर जो हो जाएगा छोटी वाली संख्या हो जाएगी, मतलब 7 उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लो, 72 प्लस 72 प्लस, इस तरीके से चलता जाएगा। और एक यहाँ पर अपना आता है 72 -72 -72, इस तरीके से अपना चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। अब अपने को इसका उत्तर निकालना है। इसका उत्तर निकालने के लिए अपने को तरीका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या तरीका अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 72 है तो 9 8 72, तो सबसे पहले अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं जो लगातार आने वाली संख्याओं के रूप में दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये है 72, तो 9 8 72। अब उत्तर या तो 9 होगा या तो उत्तर क्या होगा अपना 8 होगा, दोनों में से एक उत्तर यहाँ पर होगा। और जब भी हमें बीच में प्लस देखने को मिले तो हमारा बड़ा संख्या जो होता है वो अपनी उत्तर होता है। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या जो होती है वो अपना उत्तर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। और देखो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्योंकि माइनस चल रहा है, माइनस चलता है तो छोटी वाली संख्या जो होती है वो अपना आंसर हो जाता है। इसी तरीके से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर है 30 30, तो 6 पंजा 30 होता है, तो या तो उत्तर 6 होगा या 5 होगा। तो ये उत्तर दोनों में से क्या होगा ये डिसाइड अपने कैसे करेंगे, ये डिसाइड करेंगे अपने सिंबल्स को देख के, निशान को देख के, बीच में प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा, और अगर माइनस आ रहा है तो छोटी वाली संख्या जो अपना उत्तर हो जाएगी। यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब 5 जो है अपना उत्तर आएगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस की जगह प्लस दिया हुआ होता तो अपना जो उत्तर होता वो अपना 6 हो जाता। ठीक है, ये तरीका होता है इन सवालों को करने का। 44 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है। देखो दो संख्या दी गई 1 व 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी है। और अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो उसके अंदर मैंने इसका एक आपको फॉर्मूला बताया था √AB, और एक फॉर्मूला बताया था a + b/2। देखो दोनों के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, अगर खाली परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो अपने लगाते a + b/2, लेकिन अपने को अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ता है √AB। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट संख्या जो होती है ये अपना a होता है और सेकंड संख्या होती है वो अपना क्या होता है b होता है। अब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, देखो a की जगह 1 रखेंगे और b की जगह हम रख देंगे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रूट, ऊपर रूट है तो रूट कर दिया, 2 × 1 आएगा 2 और ऊपर चल रहा है अपना रूट, बस यही अपना आंसर है। ठीक है, यही अपना आंसर जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक 46 नंबर प्रश्न है। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस से इंटू मैस से। ठीक है, ये अपना क्या रहता है एक सूत्र जो है यहाँ पर अपना रहता है। देखो दो संख्या है 306 और 657, मतलब 657। तो पहली संख्या कोई भी मान सकते, दूसरी कोई भी मान सकते, अपने को डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो 306 गुणा 657 और बराबर में लेस है इंटू में से। देखो में से 9 दिया गया है, लेस से को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये x, और में से अपने कितना है 9 है, यहाँ पर अपने 9 लिख दिया। अब देखो अब क्या तरीका होता है x की वैल्यू ज्ञात करने का कि 306 × 657 बट्टा में क्या कर देंगे 9 कर देंगे। ठीक है, बट्टा में हम क्या कर देंगे 9 जो है यहाँ पर कर देंगे। अब बराबर में यहाँ पर x है, अब अपने क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। देखो 9 एकम 9,
ठीक है, 9 एकम 9। और ये देखो ये काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सते 63। ठीक है, और 2 बच जाएगा तो 9 तिये 27, तो 73 बार यहाँ पर कट गया। अब अपने को क्या करना है, 73 को 360 से 306 से मल्टीप्लाई करना है 73 को। अब यही जो है अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस यही जो है अपना यहाँ पर उत्तर आएगा। देखो इसको थोड़ा सा तरीके से अपने कैसे काटेंगे, देखो देखो इसको काटेंगे 9 एकम 9। ठीक है, इसमें आएगा 9 साते 63। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर अपना आ जाएगा। अब आगे आगे अपने को मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पर अपने को उत्तर निकालना पड़ेगा। और वैसे लैसे और मैसे का जो टॉपिक है अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, और अगर ये क्वेश्चन अगर अपने को नहीं भी समझ में आता है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट 46 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 के ऊपर अपने चलते हैं। देखो 47 के अंदर क्या दिया गया है, 0.223 का बार। ठीक है, अब देखो बार जब भी दिखाई देता है तो अपने बार की प्रॉपर्टीज जो है अपने यहाँ पर लगाते हैं, और जितनी संख्या पर बार होता है बट्टा में उतने ही अपने 9 आते हैं। देखो 23 बट्टा में 9 और 9, बस यही अपना आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 47 के बाद में नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब 8 का पूरा पूरा भाग इसके अंदर जाता है। तो अपने क्या जो x की वैल्यू जो है अपने को निकालनी है, और कैसे किस तरीके से अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक विभाजकता का नियम बताया था कि जब भी अपने को x का भाजकता चेक करनी होती है तो अपने को क्या करना होता है, लास्ट की 3 डिजिट पर अपने को ध्यान देना होता है। लास्ट के 3 डिजिट पे अपने को ध्यान देना होता है, और अगर ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या डिविजिबल होती है। मतलब देखो यहाँ पर अपने को 4x 8 पे ध्यान देना है, और इसको 8 से अपने को भाग लगाकर देखना है, 8 से अपने को भाग लगाकर देखना है। तो ऐसी क्या संख्या लिखूं मैं यहाँ पर कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ। ठीक है, तो 408 बट्टा 8, देखो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, मतलब कि x बराबर 0 जो है एक संभव मान इसका हो सकता है। ठीक है, मतलब एक जो मान जो होगा वो 0 रखने पर अपना जो है पूरा पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 8 जो है अपना एक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो एक संख्या जो है अपने 8 रख के देखते हैं। ठीक है, 4 8 8 बट्टा में 8, देखो 8 छिंग 48 और 8 एकम 8, ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब x बराबर 0 और x बराबर 8, ये दोनों संख्याएं अपने यहाँ पर रख सकते हैं। आप दूसरी संख्या भी अगर रख के पुट करेंगे तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ 4x 8 बटा 8 था, मैं रखता हूँ x बराबर 1, तो 4 1 8 बटा 8, देखो 8 पंजे 40, एक क्या रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और 18 जो है अपना 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो 1 यहाँ पर अपना वैल्यू नहीं बनेगी। इस तरीके से आप और भी वैल्यू रख के देखेंगे तो अपने को x की 0 और 8 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखो 8 भी उत्तर हो जाएगा और 0 भी, मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 48 के अंदर सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर बनेगा। 48 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, √3 टू √2। अब देखो इसको क्या करने का इसका तरीका होता है, पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी इस टाइप के क्वेश्चन हम उस क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। अब देखो 2 की पावर 2 वैसा का वैसा, और यहाँ पर जो संख्या होती है उससे उल्टा हम यहाँ पर लिखते हैं तो 1/3, और यहाँ पर जो संख्या होती है 4 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4। अब देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 की पावर, अब देखो ऊपर सभी जगह 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ऊपर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू, मतलब कुछ भी नहीं है संख्या बट्टा में, इसका मतलब हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6, मतलब ए ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 49 के बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर प्रश्न। 9 की पावर 11, 5 की पावर 7, 7 टू द पावर 5, 3 की पावर 2 और 11 की पावर 2। देखो ये क्या है कि अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर करना है। तो देखो क्या तरीका रहेगा इसको करने का, जब भी हम एक अभाज्य गुणनखंड जब भी देखते हैं और जब भी हम इकाई अंक प्रश्न के अंदर देखते हैं तो अपना क्या तरीका होता है,
तो सबसे पहले अपने उसी शब्द के ऊपर गौर फरमाते हैं। जैसे गुणनखंड लिखा हुआ है तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करो, छोटे से छोटे इसके टुकड़े करने। जैसे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर 11, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 17 की पावर 2। ठीक है, ये जो है अपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। देखो 17, 3, 7, 5, इनके और छोटे गुणनखंड नहीं किए जा सकते क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के टुकड़े और ज्यादा छोटे नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 11 और 3 की पावर 11, मैंने सेपरेट सेपरेट इनको इनकी पावर्स दे दी। उसके बाद में 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 17 की पावर 2। अब उसके बाद में देखो 3 की पावर, देखो बेस सेम है, 3, 3 और 3 बेस सेम होता है तो पावर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 11 और 11 और 2 मतलब 24 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 और 17 की पावर 2। अब देखो अपने को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं तो अपना एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द पावर्स, मतलब कि घातों का योग। अब घातों का योग अपने कर देते हैं, देखो 24, 7, 5 और 2। अब इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 38, इनको जोड़ने पे आएगा 38। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, अब देखो 50 प्रश्न अपने इस एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यू सीरीज के अंदर कर चुके हैं और लगभग इतने ही 50 से 60 प्रश्न अपने टॉपिक के साथ साथ में किए, तो लगभग 100 प्रश्न इस टॉपिक के कर चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन आप अगर खुद रिवीजन करेंगे तो 100 क्वेश्चन ये और 100 क्वेश्चन आप जब खुद करेंगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा। और कुछ छोटी छोटी चीजें जो और रहती है वो कुछ चीजें मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी अपने को भिन्नात्मक संख्या दी जाती है, भिन्न वाली संख्या दी जाती है, जैसे 1/2, 1/3 और 1/6। इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जब भी इनको आपस में जोड़ना होता है तो कभी भी हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 3, 2, 5, 5 और 6 11, बटा में 11 और ऊपर 3, ऐसा आपने नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो इसमें क्या तरीका होता है इनको जोड़ने का। इनको जोड़ने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है अपने को एलसीएम लेना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है उसका एलसीएम अपने को लेना पड़ता है। और एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम अपने यहाँ पर जो भी संख्याओं का, जितनी भी संख्याओं का अपने को एलसीएम लेना होता है उन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिखना पड़ता है, 2, 3 और 6। अब अपने को क्या करना होता है, अपना टारगेट होता है कि तीनों के नीचे अपने को 1, 1, 1 लाना है। ठीक है, 1, 1, 1 अपने को लाना होता है। तो देखो कैसे ला सकते हैं यहाँ पर 1, 1, 1। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है और 6, तो सबसे पहले मैं 2 संख्या ले लेता हूँ क्योंकि 2 का जब मैं यहाँ पर भाग लगाऊंगा तो 2 के अंदर और 6 के अंदर यहाँ पर जा रहा है, तो जिस जिस के अंदर भाग जाता है वो संख्या अपने को वहां पर लिखनी होती है। देखो 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भाग नहीं जाता तो 3 का 3 लिखना है। और देखो 2, 3, 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो कौन सी संख्या का भाग लगाएंगे, देखो यहाँ पर 1 आ चुका है, इन दोनों के नीचे हमें और 1 बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसका गुणनफल होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, यहाँ पर बटा में 6 आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में देखो क्या करते हैं। अब देखो एलसीएम लेने के बाद में जो भी संख्याएं हमें नीचे दी जाती है, हर के अंदर जो भी संख्या दी जाती है उसका हम टेबल बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं। जैसे 2 है, 2 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 6 ना आ जाए। कितनी बार बोलेंगे, 3 बार, 2, 3, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी उसी संख्या को ऊपर वाली संख्या से भी अपने को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6, तो अपने को 3 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक कि 6 ना आ जाए। तो कितनी बार, 2 बार। इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर है 6, 6 का पढ़ा जब तक कि अपना 6 ना आ जाए। ठीक है, तो एक बार, इसका एक बार, तो इसका भी एक बार बोलना पड़ेगा, ये आ जाएगा एक बार। तो देखो 3, 2, 5 और 1, 6, 6/6, मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने आपको एलसीएम लेना भी बताया और साथ ही साथ में कैसे इसका गुणनखंड जो करते हैं ये करने का भी मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताया। ठीक है, और ये जो तरीके हैं अपने को पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमेशा ही जो है यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने
जो है यहाँ पर 50 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसको अपने एक बहुत ही नए, बहुत ही अलग अंदाज के अंदर करेंगे, बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।